फाइंड करनी है हमें वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6। अब देखो यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, पहले हम उसको समझ लेते हैं कि मिस्टेक्स स्टूडेंट्स करते कहाँ पे। cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, बट विच कंडीशन, व्हेन x लाइज बिटवीन 0 टू पाई। यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर 13 पाई बाई 6 विच इज नॉट लाइज बिटवीन 0 टू पाई। ये वाला जो है वो क्या है, सही नहीं है इस वाले केस में, ये क्या इसमें लाइज नहीं करता है। तो हम क्या करें कि इसको हम इस वाली रेंज में ला दें, बस यही एक थी चीज़। तो इसके लिए हम लिख सकते थे 13 जो पाई बाई 6 है, इसको हम लिख सकते थे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। ये हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो किस तरीके से हेल्प करेगा, देखो हम इसमें cos इनवर्स cos 13 पाई बाई 6 को लिख सकते थे 2 पाई प्लस पाई बाई 6। cos इनवर्स, अब यहाँ पर cos 2 पाई प्लस पाई बाई 6 सिंपल हमारी जो मैथ हमने पढ़ी थी ASTC रूल से, तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ओनली cos पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर ये वैल्यू, अब देखो इस फॉर्मूले को एप्लीकेबल कंडीशन में आ गई, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, पाई बाई 6। सो द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स 13 पाई बाई 6 इज पाई बाई 6। आपको 13 पाई बाई 6 आंसर लिख के नहीं आना है, वरना ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6। सेम प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी है। क्या है हमारे पास, ये जो हमारे पास था कि tan इनवर्स tan x की जो वैल्यू होती है, ये x है, बट किन विच कंडीशन, जब आपका x लाइज करे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और 7 पाई बाई 6 क्या है, इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है। तो हमें इस रेंज में लाने के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन को देखते हैं हम लोग। इसमें लाने के लिए हम इसको tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6, तो 7 पाई बाई 6 को हम लिख सकते थे पाई प्लस पाई बाई 6। पाई प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू है, थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC से t क्या आता है, पॉजिटिव आ जाएगा, तो tan पाई बाई 6 वैल्यू आ जाएगी। tan इनवर्स से tan कैंसिल, पाई बाई 6। सो द आंसर इज पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है। प्रूव क्या करना है हमें, 2 साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। इस वाले पार्ट को हमें प्रूफ करना है। तो देखो हम प्रूफ करने के लिए क्या ले लेते, किसी भी एक साइड को ले ले, तो ले लेते हम इस साइड को सॉल्यूशन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 साइन इनवर्स 3/5, इसको हमने कंसीडर कर लिया इक्वल टू थीटा। सो सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा बाई 2, या हम लिख सकते थे इसको 3/5 इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू निकल गई। अब हमें इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है, इसे tan इनवर्स के इक्वल प्रूफ करना है।
तो बाय द हेल्प ऑफ साइन थीटा बाई 2 हम फाइंड आउट क्या करेंगे, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, साइन थीटा बाई टेन थीटा का हम फॉर्मूला देख लें जो साइन थीटा के फॉर्म में हो, या हम कोई और अल्टरनेट देख लें। अगर साइन थीटा बाई 2 3/5 है तो टेन थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, 3/4। सिंपल सा वही एक कंडीशन, इसको हमने थीटा बाई 2 कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, अपॉन हाइपोटेनियस मीन्स 3 एंड 5, और बेस की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो टेन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 3/4, टेन थीटा बाई 2 निकल आया। अब टेन थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम हाफ एंगल फार्मूला लिखें टेन थीटा का, सो टेन थीटा इज 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। रिप्लेस दीज वैल्यू, तो टेन थीटा की 2 की वैल्यू रख दी 2 इंटू 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर, और एक इसकी वैल्यू हो गई टेन थीटा की वैल्यू आ गई। बाई सिंप्लीफाइंग इट वी गेट टेन थीटा इक्वल टू 6/4 माइनस, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 16 माइनस 9/16, सिंप्लीफाइड 6/4 एंड 5/16, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, सो टेन थीटा इक्वल टू 6 into 16 upon 4 into 5. By simplifying it, we get the answer is 6/5। ओके 16 माइनस 9 7 आएगा, सो दिस इज 7, 6 इंटू यहाँ पे 4, 6 इंटू 4, सो टेन थीटा इज 24/7। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना था, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें प्रूव करना था, प्रूव साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू टेन इनवर्स 77/36। बहुत डिफरेंट अप्रोच है इसमें, हम साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फार्मूला भी अप्लाई करके फिर उसे 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल तरीका है कि हम सारी वैल्यू को 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए देखते हैं, पहले तो हम साइन इनवर्स 8/17 को कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है, हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट आना चाहिए, 8, 15 एंड 17, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट में आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते थे टेन इनवर्स, परपेंडिकुलर तो 8 ही रहेगा और बेस आपका क्या हो जाएगा 15, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी टेन इनवर्स 8/15 के इक्वल होगी। इसे हम ट्रायंगल वाले रूल से भी देख सकते थे कि आपकी ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 8/15 के। सिमिलरली अगर हम साइन इनवर्स 3/5 देखें तो इसका भी पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होगा, 3, 4, 5, तो आपका टेन इनवर्स परपेंडिकुलर तो यही रहेगा और बेस क्या हो जाएगा 4। तो हमने यहाँ पे इनके कन्वर्जन कर लिए, साइन इनवर्स 8/17 एंड साइन इनवर्स 3/5, वो अभी हमने जो ट्रायंगल वाली तरीका बताया था उससे भी आप कर सकते हैं। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स को हमने लिख दिया टेन इनवर्स 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4। टेन इनवर्स फार्मूला अप्लाई कर लेंगे हम, फार्मूला क्या होगा अब हमारा, ये जो फार्मूला था टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इस फार्मूले का हमें यूटिलाइजेशन करना होगा। सो दिस इज 8/15 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। सिंप्लीफाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपकी टेन इनवर्स, एलसीएम लेके सॉल्व करने पर 32, 15, 45, 20 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 20 माइनस
नहीं 60 हो जाएगा यहाँ पे, 60 माइनस 24। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 77 एंड हेयर वैल्यू इज 36। सो द जो हमारा प्रूविंग पार्ट था वो प्रूव हो गया। ये किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस वाले को हम यूटिलाइजेशन कर लेंगे। दिस 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 12/13 स्क्वायर। सिंप्लीफाइड किया तो कॉस इनवर्स 48/65 माइनस, इस वाले पार्ट को जब हम सिंप्लीफाइड करेंगे तो दिस बिकम 3/5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 13 माइनस 25 तो 5/13। सिंप्लीफाइड और फर्दर किया तो कॉस इनवर्स 48 माइनस 15/65। सो दिस इज कॉस इनवर्स 33/65। यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। दूसरा अल्टरनेट मेथड भी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है, उसमें हमने इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक दूसरा तरीका वो यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉस इनवर्स 4/5 को कंसीडर कर लेते हैं एक्स एंड लेट कर लेते हैं, और कॉस इनवर्स 12/13 को कंसीडर कर लेते हैं वाई। तो इससे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू 4/5 एंड कॉस वाई इक्वल टू 12/13। अब हमें आंसर चाहिए कॉस इनवर्स के टर्म में चाहिए, तो हम कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस एक्स प्लस वाई फॉर्मूला में पता था कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स वैल्यू क्या है 4/5, कॉस वाई वैल्यू क्या है 12/13। अगर हमें कॉस एक्स की वैल्यू है तो साइन एक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, वही पाइथागोरस ट्रिपलेट हमें पता होना चाहिए 3 4 5, तो दिस इज 3/5 और 5 12 13, सो दिस इज 5/13। कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई इज 48 माइनस 15/65। सो एक्स प्लस वाई इज कॉस इनवर्स 33/65। एक्स वैल्यू किसकी थी, कॉस इनवर्स 4/5 की, वाई वैल्यू किसकी थी, कॉस इनवर्स 12/13। तो ये प्रूफ हो गया कॉस इनवर्स 33/65। इस तरीके से एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है, वहाँ पे इसी तरीके से सॉल्व किया गया है। तो आप चाहे फार्मूला लर्न कर लें, अदरवाइज इस तरीके से आप दोनों में से किसी भी एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू में प्रूव करना है साइन इनवर्स 56/65। तो हम जो एनसीईआरटी में प्रोसेस दिया उसी को फॉलो करते हैं सॉल्यूशन के लिए। लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू एक्स, दिस इम्प्लाई दैट कॉस एक्स इक्वल टू 12/13। कॉस एक्स अगर 12/13 है तो साइन एक्स क्या आ जाएगा 5/13। एंड लेट हमने कर लिया साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाई दैट साइन वाई इक्वल टू 3/5। अगर साइन वाई 3/5 है तो कॉस वाई क्या आ जाएगा 4/5। हमें आंसर चाहिए साइन इनवर्स के टर्म में, तो हम साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई इज साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन वाई कॉस एक्स। वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स वैल्यू इज 5/13, कॉस वाई इज 4/5 प्लस साइन वाई इज 3/5 एंड कॉस वाई इज 4/5। बाई सिंप्लीफाइंग इट, यहाँ पर हमें क्या 5 to 5 कैंसिल, 4/13 प्लस 12/25।
कॉस एक्स की वैल्यू, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कॉस एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस एक्स की वैल्यू 12/13 है, तो 12/13 सिंप्लीफाइड करेंगे 36/65, एलसीएम ले लिया 65, 20 + 36, सो इट इज बिकम 56/65। तो हमारे पास आ गया साइन एक्स प्लस वाई इज 56/65, सो एक्स प्लस वाई इज साइन इनवर्स 56/65। एक्स वैल्यू क्या थी, साइन इनवर्स वाई की वैल्यू साइन इनवर्स 3/5 थी और एक्स वैल्यू तो कॉस इनवर्स 12/13। तो ये हमारा आंसर प्रूव हो गया, साइन इनवर्स 56/65 हेंस प्रूव। नेक्स्ट अब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, now question number 7 is tan inverse 63/16 equal to sin inverse 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो राइट हैंड साइड ले लेते हैं हम इसमें, साइन इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 5/13 को अगर हम tan इनवर्स के टर्म में बदलें तो 5 रहेगा और यहाँ पे 13 की जगह 12 हो जाएगा। इसी तरीके से cos इनवर्स को बदलें तो tan इनवर्स 4/5। आप कन्वर्जन करना सीख गए होंगे कि साइन इनवर्स को tan इनवर्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना है और cos इनवर्स को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो ट्रायंगल फॉर्म करके आप बना लेंगे इसका 4/3, 3/5 है तो 4/3, 3 4 5 होगा। इसमें बेस क्या आएगा, आपका बेस होगा 3, बेस आएगा 3 और परपेंडिकुलर आएगा 4 और हाइपोटेन्यूज 5, तो 4/3। सिंप्लीफाइड करो, tan इनवर्स x प्लस वाई का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सिंप्लीफाइड करो इस पार्ट को, सो tan इनवर्स 15 प्लस 48 अपॉन 36 माइनस 20। फाइनली आपका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 63/60। ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब यहाँ पे 10 को 4 टाइम ऐड करवा दिया है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 की वैल्यू क्या होगी, π/4 के इक्वल प्रूव करनी है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली और यहाँ पे 2 और 2 के पार्ट में हम ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सिमिलरली यहाँ पर भी हम अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। सिंप्लीफाइड करिए, सो दिस इज बिकम 7 प्लस 5 अपॉन 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1। tan इनवर्स 12/34 प्लस tan इनवर्स 11/23। अगेन हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सो वी गेट tan इनवर्स 12/34 प्लस 11/23 अपॉन 1 माइनस 12/34 इंटू 11/23। इस फार्मूले को अब हम फिर सॉल्व कर लेंगे, tan इनवर्स दिस बिकम इज 325 अपॉन 325।
सॉल्व किया था तो हमने टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा आपका 138 प्लस यहाँ पर 187 अपॉन 391 माइनस 66 सिंप्लीफाइड किया तो ये आ गया आपका टेन इनवर्स 1 के इक्वल हो गया और टेन इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। तो आपका आंसर हो गया, प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 9, टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। कंडीशन गिवन है एक्स बिलोंग्स टू 0, 1। एक्स बिलोंग्स टू 0, 1 है। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या अप्रोच अपना सकते हैं। पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में देखें तो हमें दिया क्या है। हमें दिया है टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ऑब्वियसली हमने आपको फॉर्मूले में बताया भी था इसके पहले कि 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है, इसको हमें कन्वर्ट किस में करना है, कॉस में बदल दें अगर हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहते हैं। तो हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें लेट करना होगा रूट एक्स इक्वल टू टेन थीटा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, दिस इज द कॉस 2 थीटा। तो यहाँ पर राइट हैंड साइड में कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या मिल जाएगा हमारा x इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक आ जाएगा। अब हम वैल्यू निकाल ले रहे हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की। सो दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और हमें पास फार्मूला है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होती है। ये हमें इतनी नॉलेज पता होनी चाहिए थी। अब हम इसकी सॉल्यूशन ले लेते हैं। राइट हैंड साइड हमने ले ली। राइट हैंड साइड क्या है, हमें हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वैल्यू पुट करो 1/2 कॉस इनवर्स, एक्स की जगह अगर हमने वैल्यू पुट कर दी तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स 1/2 कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 2 थीटा। तो दिस इज थीटा। और थीटा वैल्यू किसके इक्वल थी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट एक्स और दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारा प्रूविंग आ गई कि टेन इनवर्स रूट एक्स कैन बी रिटेन एज हाफ ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। वट कंडीशन इज गिवन, एक्स किस में बिलोंग करना है, 0, 1 के बिटवीन। तो ये एक्स की जो वैल्यू है तो कॉस एक्स हमेशा क्या 0 टू पाई/2 आएगा। तो अगर हम इसका 2 टाइम्स भी करेंगे तो 0 टू पाई आएगा, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमेशा लाइज करेगा, इसलिए ये एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। हमें प्रूफ करना है इसे x/2 के इक्वल, और x को हम बिलोंग कर रहे हैं 0, पाई/4 के बिटवीन। अगर x 0, पाई/4 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशंस में हम इसको सॉल्व करना हमें। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ये कंडीशंस हमें क्या हेल्प करेगी, इसको हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं इसके सॉल्यूशन के पहले। देखो है क्या, √1 प्लस साइन एक्स है इस तरीके से। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने 1 को लिख दिया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। 1 की वैल्यू हो गई है। साइन एक्स को भी हाफ एंगल में ओपन कर लिया, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट इज बिकम कॉस x/2 प्लस साइन
एक्स वाई टू होल स्क्वायर, और आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू। अब दूसरे वाले पार्ट को हम देखते हैं, 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ पर जो रेंज दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। कैसे प्ले करेगी? कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 2 साइन एक्स वाई टू इंटू कॉस एक्स वाई टू। तो यहाँ पर ये आ जाएगा कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू होल स्क्वायर, और आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस इज कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू, एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अब समस्या ये थी, अगर हमने इस वाली रेंज के लिए इसी को यूटिलाइज क्यों किया? अगर हम इसके अलावा कुछ अगर साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू रख देते तब क्या होता? तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या हो जाती, फिर ये नेगेटिव वैल्यू देने लगती। तो नेगेटिव वैल्यू बचाने के लिए, क्योंकि कॉस की वैल्यू 0 से पाई बाई 4 में क्या होगी? बड़ी होती है, और साइन की वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। तो हम पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या जाए? पॉजिटिव एक्सप्रेशन आए। अब इन दोनों का हम यूटिलाइजेशन करेंगे इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन हमें दिया था कॉट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। इसमें हम दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमें कॉट इनवर्स, देखो हमने अभी निकाली थी अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी? कॉस एक्स प्लस वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू, और इसकी वैल्यू है कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। तो हम यूटिलाइज कर ले रहे हैं यहाँ पे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू प्लस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू अपॉन, सिमिलरली हम नीचे भी वैल्यू यूज करेंगे कॉस एक्स वाई टू प्लस साइन एक्स वाई टू माइनस कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। सिंप्लीफाइड करने पर ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू जो बचेगी दिस इज कॉट इनवर्स 2 कॉस एक्स वाई टू यहाँ पर बचेगी 2 साइन एक्स वाई टू, 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज कॉट इनवर्स कॉट एक्स वाई टू। सो द आंसर इज एक्स बाई टू। ये आपकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड की इक्वल हो गया, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे की तरफ मूव